नमस्कार साथियों, स्कूल की दुनिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का लेसन है नियंत्रण एवं समन्वय, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेसन के ऊपर। चैप्टर है 6 नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण और समन्वय होता क्या है, इसके लिए सबसे पहले हमें इसका अर्थ जानना होगा कि नियंत्रण और समन्वय होता क्या है। तो देखिए साथियों, नियंत्रण और समन्वय का अर्थ है कि जीव में विभिन्न जैव प्रकरण होते हैं। जीव में विभिन्न जैव प्रकरण है, वो जैव प्रकरण होते हैं जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन है, जनन है, तो ये एक साथ होते रहते हैं और इन सभी में तालमेल जो बनाए रखने की क्रिया है वो समन्वय कहलाता है। तो जैव प्रकरण के बारे में हमने पिछले अध्याय में, पिछले लेसन में देखा था कि सजीव में होने वाली ये समस्त क्रियाएं जो उनके उत्तक की मरम्मत करते हैं तथा अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रकरण कहलाते हैं। जैसे पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन है, ये सारी क्रियाएं। तो जीव में विभिन्न जैव प्रकरण एक साथ होते हैं, उनमें तालमेल बनाए रखने की जो क्रिया है वो समन्वय कहलाते हैं। और इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है उसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जंतु में नियंत्रण और समन्वय की जो क्रिया है वह तंत्रिका कोशिका और पेशी कोशिका द्वारा किया जाता है। जंतु में अभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि जंतु में नियंत्रण और समन्वय इसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जंतु में नियंत्रण और समन्वय की जो क्रिया है वो तंत्रिका एवं पेशी ऊतक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे अनुक्रिया। अनुक्रिया होती क्या है, तो देखिए अनुक्रिया की जो परिभाषा है कि संसार के सभी सजीव अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति क्रिया करते हैं। जितने भी सजीव हैं अपने आसपास जितने भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के प्रति रिएक्ट करते हैं, उनके प्रति क्रिया करते हैं, और वह क्रिया है वह कहलाती है अनुक्रिया। क्या कहलाती है? अनुक्रिया कहलाती है। जैसे यदि हम उदाहरण ले तो किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो एक परिवर्तन है आसपास के वातावरण में। किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हम स्वतः ही वहां से अपना हाथ हटा लेते हैं, तो हम ये अनुक्रिया करें। ठीक है, तो क्रिया करें ये अनुक्रिया है। तो संसार के सभी सजीव अपने आसपास होने वाले परिवर्तन के प्रति जो क्रिया करते हैं वह अनुक्रिया कहलाती है। अरे जो अनुक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है। अनुक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 3 टाइप्स होती है। पहली जो अनुक्रिया है वह कहलाती है ऐच्छिक अनुक्रिया। पहली अनुक्रिया कहलाती है ऐच्छिक अनुक्रिया। ऐच्छिक अनुक्रिया का अर्थ है वे सभी क्रियाएं जिनका नियंत्रण हम अपनी इच्छा शक्ति से करते हैं और दूसरी तंत्रिका कोशिका ये यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इन दोनों तंत्रिकाओं के बीच में कुछ रिक्त स्थान दिख रहा है आपको, ये रिक्त स्थान दिख रहा है, ये कहलाता है सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार। तो दो तंत्रिकाओं के बीच में जो गैप होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, उसे हम सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, अब जो प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं कि किसी उद्दीपन के प्रति अचानक उत्तेज, देखो अपने आसपास के पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं और उन परिवर्तनों के प्रति हम क्रिया करते हैं, वो उद्दीपन कहलाते हैं। लेकिन सभी उद्दीपन जो होते हैं वह हमें प्रतिवर्ती क्रिया करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। अब उन उद्दीपनों से ऐसे उद्दीपन जिनके प्रति हम तेज और अचानक अनुक्रिया करते हैं, ठीक है, ऐसे परिवर्तन या ऐसे उद्दीपन जिनके प्रति हम तेज और अचानक
अनुक्रिया करते हैं वो कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे तेज और अचानक, ये शब्द ध्यान में रखना कि किसी उद्दीपक के प्रति तेज और अचानक जो अनुक्रिया की जाती है वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को तुरंत पीछे रखा जाए। किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो यहाँ देखो अनुक्रिया तुरंत हो रही है, गर्म वस्तु को छुआ वो तुरंत हाथ को पीछे रख देगा। ठीक है, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण। प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है कि प्रतिवर्ती क्रिया जिस मार्ग से होती संपन्न होती है या प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ से चलते हैं, ठीक है, जिस पथ से विद्युत प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी प्रतिवर्ती क्रिया होगी तो सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में जिस मार्ग से चलती है, ठीक है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। डायग्राम के रूप में देखे तो ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर गिलास है, देखो गर्म है, इसमें चाय या कुछ भी गर्म है, गिलास जैसे हम इसको छुएंगे अब ये उद्दीपन का काम करेगा, गर्म वस्तु है उद्दीपन का काम करेगी। अब ये गर्म है तो यहाँ से संवेदी अंग है या ग्राहियां है वो क्या करेंगे, इसकी सूचना ग्रहण करेंगी और तंत्रिका कोशिका के माध्यम से, तंत्रिका कोशिका में कौन सी, संवेदी तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना, संवेदी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से सूचनाओं को मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है वह है किसके द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल की जाती है या नियंत्रित की जाती है। तो मेरुरज्जु उसकी सूचनाएं देते हैं, मेरुरज्जु संबंधित अंग तक जो निर्देश है वो एक अन्य तंत्रिका कोशिका जिसे हम कहते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका, तो प्रेरक तंत्रिका कोशिका के माध्यम से संबंधित अंग की मांसपेशियों तक पहुंचाता है और वहां से हाथ को तुरंत हटा लिया जाता है। तो यहाँ पर तो ये सूचनाएं हैं आविद्युत आवेग के रूप में जिस पथ से संचरित हो रही है, ठीक है, वह पथ क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र है। अब सर्दियों में प्रतिवर्ती चाप की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखो इसका कई कारण है। ठीक है, हम बात करते हैं कि इसका कारण क्या है। देखो कुछ परिस्थिति में क्या होता है, जैसे गर्म वस्तु को छूते हैं, कोई पहले वस्तु छू रही है तो इस अनुक्रिया इन उद्दीपकों के प्रति हमें तुरंत अनुक्रिया करनी होती है। यदि हम तुरंत अभिक्रिया नहीं करेंगे तो हमें हानि हो सकती है। इसके लिए क्या करेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया होती है, क्षति की हमारे शरीर को क्षति नहीं हो तो इसके लिए तुरंत अनुक्रिया की आवश्यकता होती है और वह प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में मेरुरज्जु द्वारा संपन्न की जाती है। तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य, तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य कौन से हैं। पहला है कि शरीर को प्रभावित करने वाली स्थिति में परिवर्तन की सूचना देना, कि आसपास के वातावरण में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है उसकी सूचना हमें देता है। फिर विभिन्न अंगों के कार्य का समन्वय करना, ठीक है, आसपास से सूचना प्राप्त करके उसकी व्याख्या करना कि आगे क्या करना है। उत्तक में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं में उत्पन्न आवेग को हमें क्या करना है। चौथा कार्य है कि उत्तक में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं में उत्पन्न आवेग को तंत्रिका तंत्र द्वारा ले जाना और तंत्रिका तंत्र से अंग के लिए आदेश लाना। ये काम तंत्रिका तंत्र के हैं। चार कार्य हैं। बात करते हैं मानव तंत्रिका तंत्र की। तो देखिए मानव तंत्रिका तंत्र है वो मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्व सिस्टम सीएनएस और परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्व सिस्टम पीएनएस। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटे, एक मस्तिष्क होता है और एक मेरुरज्जु। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भाग होते हैं,
पहला है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जबकि परिधि तंत्रिका तंत्र में दो भाग होते हैं कि कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं मिलकर है वो परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। कपाल है मस्तिष्क से निकलने वाली, मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी, मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली, मेरुरज्जु से निकलने वाली 31 जोड़ी 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं हैं वो मिलकर परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। अब बात करते हैं मानव मस्तिष्क की। तो मानव मस्तिष्क की संरचना और इसके विभिन्न भागों के जो कार्य हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो ताकि अगली बच्चों को लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।